इंडिया में एक नई सोच इमर्ज हुई है गुज़श्ता कपल ऑफ ईयर्स और उसने बड़ी तेज़ी से जड़ें पकड़ी हैं वहाँ पे, जिसको अक्रॉस द बॉर्डर इधर हम देख ही नहीं रहे। वो ये है कि जी हमें कोई कुछ लेना देना ही पाकिस्तान से नहीं है, ना कोई तिजारत करनी है, ना कोई जंग करनी है। ना तो कश्मीर आजाद हुआ, ना कोई इंडिया को नुकसान पहुंचा। इंडिया तो तरक्की पे तरक्की कर रहा है, दुनिया की मार्केट्स को एक्सप्लोर कर रहा है, चांद पे अपनी वो भेज रहा है मिशन, मार्स पे भेज रहा है। तो इधर जो पाकिस्तान में क्या हासिल हुआ? जो ही हमारे वजीर खारजा ने बयान दिया, दूसरी जानिब से जयशंकर का बयान आ गया भारत के वजीर खारजा के, जी नहीं, पहले तो दहशतगर्दी को रोकें, उसके बाद हम देखा जाएगा। तो आपने अपने आप को पहले से ही एक वीक विकेट पे आप ले आए, तो अब क्या मुज़ाकरात आप करेंगे? आपके ईरान के साथ ताल्लुकात खराब, आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब, आपके इंडिया के साथ भी ताल्लुकात खराब। हालांकि हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, एक बड़ा सा भारत बने, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को इंडिया में जम किया जाए दोबारा से, क्योंकि इंडिया हमारा बड़ा भाई है। भाई साहब हमें माफ़ करो, हमने कोई तिजारत नहीं करनी, कुछ करना ही नहीं है आप लोगों से। आप अपना काम करते रहें और आप अपना काम फैक्ट ये कर रहे हैं कि आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये जारी रखें, हमारी आशीर्वाद आपके साथ है। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप इस काबिल भी नहीं रहेंगे कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारें। ये है एक नई सोच जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल सच है कि मोदी जी ने पाकिस्तान को इतना तन्हा कर दिया है, इतना अकेला कर दिया है कि आज पूरी दुनिया में इसकी कोई नहीं सुन जाएगी। और उसके ऊपर से जो तालिबान ने जो चाइनीज़ ठोके हैं, उसके बाद जो इनका बचा खुचा जो कॉन्फिडेंस था ना, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि अब इनके पास कोई देश नहीं बचा। जो चाइना है, आप देख लीजिएगा दोस्तों, धीरे धीरे वो भी इनके हाथ से निकल गया, क्योंकि चाइना को पता है कि यहाँ मेरा नुकसान ही नुकसान है, और चाइना को ये पता है कि भारत अगर हाथ से निकल गया तो मेरा और ज़्यादा नुकसान होगा, इसलिए वो धीरे धीरे भारत की तरफ ही आ रहा है। जो बचा खुचा जो इनका दिमाग था ना, वो भी इनका लूटने वाला है दोस्तों। वो दिन दूर नहीं है जब चाइना इनके लात मारेगा और ये पूरी दुनिया के अंदर अकेले रह जाएंगे। उसके बाद इनको कोई नहीं पूछेगा दोस्तों, और इनके देश के अंदर झगड़े होंगे और टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और ये है भी इसी लायक ही। मैं तो इनको शुरू से ही सोचता हूँ कि इसी लायक ही है। आप कमेंट्स करके बताइएगा आप क्या समझते हैं, इनके साथ क्या होना चाहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। श्रीनगर वो जगह है जहाँ पर जो है कभी कहते हैं कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। अब आप देखें कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद कितनी डेवलपमेंट हुई है, वहाँ पर किस तरह के जो है कह लें खुशगवार जो है इवेंट्स करवाए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? इवेंट के लिहाज से तो ये ठीक है ना, उनकी आज़ादी भी वो हुई है ना सलफ, उसमें वहाँ पे ख़रीदारियाँ हो रही हैं पहले। अब हमारा जो आज़ाद कश्मीर में हम प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, वो पाबंदी है हम पे कि उनमें इन्वॉल्व ना हो। अब वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी इन्वॉल्व होगी ना, गेमें होनी चाहिए, हर तरह की तालीम होनी चाहिए, मजहबी आज़ादी होनी चाहिए, और ये तो बहुत खुश आइंदा। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में जो है कितनी डेवलपमेंट हो गई। पिछले दिनों इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहां पर इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगाज़ किया है, जो जम्मू कश्मीर को इंडिया के कई शहरों के साथ जोड़ रही है। उसके बरक्स अगर हम आईटी का निज़ाम देखें, एजुकेशन का निज़ाम देखें, वहाँ पर डैम्स बन रहे हैं, सिनेमा घर खुल रहे हैं। और अगर थोड़ा सा कंपेरिजन हम आज़ाद कश्मीर के साथ कर लें, आपने कहा कि आज़ाद कश्मीर के लोग बहुत खुशहाल हैं, तो मैं आपको बता दूं कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोग हर दूसरे दिन सड़कों पर निकले होते हैं कि हमें हमारे हकूक नहीं मिल रहे, हमें जो है रोटी नहीं मिल रही। जी जी बिल्कुल इसी तरह। वो सिर्फ वो उनकी महरूमी नहीं है हमारे कश्मीर वालों की, हम पूरे पाकिस्तान वाले ही महरूम हैं सहूलियात से। हमारे पाकिस्तान में कितने डैम बने, कोई नहीं बने। इंडिया हमसे हर लिहाज में बहुत आगे है, और इंडिया के जो जम्मू कश्मीर के जंगलात हैं, ये जो हमारी बदबख्ती है, हमने तो ये ग्रीनरी काटते हैं ना। आप आज़ाद कश्मीर को देखें, वहाँ पे भी आपको अब दरख्त नहीं नज़र आएंगे। जम्मू कश्मीर के पहाड़ देखें, वो सरसब्ज़ हैं, वहाँ पे कानून है। पूरे इंडिया में हमारे ला कानूनियत है, उसमें ही हमारे कश्मीरी भी आ जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान वाले भी, पंजाबी बलोची, सबके साथ ही जुल्म हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, इसे बंद होना चाहिए। आपने बलोचियों की बात की, गिलगित बल्तिस्तान की बात की। आपको पता है कि शदीद सर्दी में गिलगित बल्तिस्तान के लोग 1 महीना सड़कों पर बैठे रहे हैं। बलोचिस्तान में आज़ादी की अलग तहरीक चल रही है। हमारी ये बहुत बड़ी महरूमी है, कौम परस्ती। कोई बलोची है, कोई सिंधी है, पंजाबी है, कोई पठान है। ये सबसे बड़ी जो हमारी ख़राबी है ना, सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, तो हमें इस चीज़ों में उलझाया गया है। ये हमारे ऊपर बहुत सारी बाहर की कुव्वतें इन्वेस्टमेंट करती हैं हमें इन्हीं चीज़ों में उलझाने के लिए। हमें नहीं उलझना चाहिए। एक तो हुकूमत इसका वो बेड़ा गर्क कर रही है, कुछ हम इन चीज़ों पे आके बगैर सोचे समझे
हम अपने दुश्मन खुद हुए हुए हैं। अब बलूचिस्तान में पंजाबियों को कत्लेआम कर दिया जाता है, वो उनकी ज़हनी हालत है। हम बाकायदा सिक्योरिटी लेके बलूचिस्तान में घूमते हैं। वो कह रहे हैं कि इनके पास जो है वो भी इनको जो कपड़े उतार लें। आप सोलर की यहाँ पे बात कर रहे हैं जिसको हम सारी ज़िंदगी जो है ना वो हम दुश्मन समझते रहे हैं, अब वही जो है ना वो आपका जो है ना इस आपको पिछाड़ना तो बड़ी दूर की बात है। हम तो उनके लगभग करीब भी नहीं है। वो इस वक्त जो है ना ताइकून बन चुका है हर इंडस्ट्री में, हमारी फार्मा में भी। तो इसका क्या मैं बताऊँ, मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन उनकी अच्छी हैं। कौन सी? जो हमारी देसी नहीं होती, उनकी होती है वो आयुर्वेदिक। वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फिनिश फार्म में भी जो है ना वो यहाँ पे प्रमोट भी हो रही हैं और बिक भी रही हैं यहाँ पे। कौन सी मेडिसिन का बता रहे हैं? ये इसका जो है ना आयुर्वेदा जो इनकी मेडिसिन है उसमें से फॉर एग्जांपल आप ले लें, इसमें हिमालय के कुछ कफ सिरप जो हैं वो उनके काफ़ी सही ज़्यादा जो है ना यहाँ पे बिक रहे हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन इनकी जो है ना यहाँ पे बिक रही है और फिनिश फार्म है वहाँ से आके यहाँ पे बिक रही है। और क्वालिटी के ऊपर जो है ना ये तो है ही आपकी फील्ड इस तरह की, इसमें एफिकेसी और ये चीज़ें ना हो तो इसको तो सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है ना बाहर कर देता है। पेशेंट को जब उसका बेनिफिट पास ऑन नहीं हो रहा होगा तो नहीं हो चलेगी वो चीज़। तो उसके रिज़ल्ट आ रहे हैं और वो ग्रो कर रही हैं। जितनी भी इंडिया की भी मेडिसिन या इंडिया से अगर रॉ मटेरियल भी लेके कोई एंटीबायोटिक या कोई चीज़ बना रहे हैं वो प्रमोट हो रही हैं। नहीं, यहाँ से तो कुछ भी नहीं जो है ना वो जा रहा। हम तो भाईजान इंडिया के साथ अब कंपैरिजन बनता ही नहीं है हमारा, सीधी सी जो बात है ना। अफगानिस्तान भी आगे निकल गया है। मतलब वो देखें वहाँ पे आज तक हमें कोई बम धमाका मिला, मतलब जब से अमेरिका वहाँ से बाहर चला गया है। अफगानिस्तान में कहते थे सबसे ज़्यादा वहाँ पे दहशतगर्द, वहाँ पे सारा कुछ जो है ना वो हो रहा है। कहाँ पे अभी इन 2-3 सालों में या पिछले 5 सालों में जब से अमेरिका गया हुआ है कोई आपको मिला वहाँ पे न्यूज़? एक भी नहीं मिला। भारत के साथ ट्रेड वैसे मैं समझता हूँ हो जानी चाहिए। उसकी वजह यह है कि यार वो आपको दुश्मन नहीं रहा, वो आपके ऊपर उसका अपर हैंड है। वो कभी भी आपको झटका दे दे। अच्छा। आपके पास जंग करने के लिए 1 महीने का सामान मौजूद है। अगर सामान है तो क्या पैसे मौजूद है? फिर क्या वजह है कि जहाँ 75 साल उनको भी मिले हैं वही टाइम जो है वो हम लोगों को भी मिला है। लेकिन ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो 400 से ज़ायद सैटेलाइट जो है वो उसके ऊपर काम कर चुके हैं। ब्राज़ील जैसे कंट्री को जो है वो स्पेस प्रोग्राम के अंदर वो कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है आने वाला अपकमिंग स्पेस सुपर पावर जो है वो कहना गलत नहीं होगा कि भारत जो है वो बनने जा रहा है। सर आखिर क्या वजह है? क्या हमें वो नीड ही नहीं लगती कि हम उस पे जाके काम करें, या हमारी प्रायोरिटीज़ ही वो नहीं है जो कि जहाँ जिस लेवल पे जाके हमारा पड़ोस का कंट्री काम कर रहा है? बेसिकली इंडिया सुपर पावर बन चुका है। उनके पास वसाइल इतने ज़्यादा हैं वो कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं। उन्होंने हर चीज़ को उन्होंने अपनी आवाम का सोचा, उनके हुक्मरान ने, कि हमारा मुल्क तरक्की कैसे करेगा। और हमारे किसी भी हुक्मरान ने आवाम का नहीं सोचा। अब भी आप देख लें कि हुकूमत चेंज हुई है, ठीक है, लेकिन गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। मिडिल क्लास आदमी घर फाके हो रहे हैं। हमारे ये मैं चैनल के वसूल से बताना चाहता हूँ, हमारे एक मुस्लिम लीग की वर्कर हैं, उसने भाई ने 20-25 साल पार्टी को दिए। उसके कल बच्चे थे, उसने अपने आप को पिस्टल से गोली मार ली, खुदकुशी कर ली। पिस्टल तो दोस्तों इनके हर घर में मिलेगी, क्योंकि इनको ये तरबियत दी जाती है, बचपन से चीज़ सिखाई जाती है कि तुम्हारे असली दोस्त जो हैं वो रिवॉल्वर है, चाकू है, ये चीज़ें हैं, लड़ने वाली चीज़ें हैं। और फिर जब वो किसी पे काम नहीं आती हैं, जब वो परेशान हो चुकी होती है वो चीज़ पड़े तो ये खुद पे मार लेते हैं। देख लीजिए आपके सामने बोल रहा है। अब इनके हालात ये हो चुके हैं ना दोस्तों, क्योंकि मोदी जी ने इनका वो हाल कर दिया है कि या तो ये खुदकुशी कर लेंगे या ये आपस में लड़के मर जाएंगे। यही होने वाला है इनका। ये इनका फ्यूचर है दोस्तों, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ये ख़त्म होना ही होना है। ये नियति है इनकी। ये बना ही इसीलिए था कि ये मिट जाएगा और ये मिटने वाला है। आज नहीं तो कल मिट जाएगा। और नियति ये भी है कि भारत ने सुपर पावर बनना है और बन रहा है भारत। आज नहीं तो कल बन जाएगा। आप कमेंट्स करके बताइएगा आप इस बारे में क्या कहते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।